सभी से एक निवेदन करता हूँ। मैंने कल सुना था किसी के मुख से कि ये कथा कर रहा है हमारे गांव का है। इस बात को मैं भी कहता हूँ, क्या कोई जन्मभूमि को भूल सकता है? ये मेरी जन्मभूमि है। मेरी इच्छा थी यहाँ कथा करने के लिए। हम कहते हैं ये कथा कर रहे हैं, मैं कर नहीं रहा। मेरी क्या औकात जो मैं कर सकूं? मुझसे करा रहा है परमात्मा। तन तमुरा तारमन अद्भुत है साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। तो कहते हैं ये व्यक्तिगत कार्य है। यदि ये व्यक्तिगत में इस कार्य को करता तो सामाजिक दृष्टि से इसको अपने जन्मभूमि के स्थान पर ही कर सकता, घर भी कर सकता। लेकिन मैंने सोचा कि जन्मभूमि में सर्वप्रथम भगवान के प्रांगण में कथा श्रवण करेंगे, जिससे भगवान का भी हम पर बख्श परम करुणा में हस्त हमारे सिर पर हो, और बुजुर्गों का भी इस सत्संग रूपी देवालय के माध्यम से उनका भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। सर्वप्रथम मैंने ये कथा यही करी है। भगवान की कृपा से मोहन जी महाराज के सानिध्य में संतों के अनुमति से इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। तो जो भगवान की कथा होती है, जितना जिससे पड़ता है वो करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा पैसा वाला तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोच रखा है यदि भगवान के लिए मैं कर्ज लेकर भी करूं तो मुझे स्वीकार है। भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, जवानी दी, इतने ऐसे अंग दिए जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। क्या भगवान का गुणगान उनका इन शरीर से नहीं गा सकते? अरे भगवान के लिए तो शरीर को भी बेच देना चाहिए, जिसने हमको इस धरा पे जन्म दिया है। हमारी क्या औकात है यहाँ जन्म लेने की? तो इस सभी के माध्यम से और सभी के सानिध्य में, सभी की कृपा से यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी भक्तजन, मातृतुल्य माताएं भी हैं, बुजुर्गन पितृतुल्य हैं, मेरे भाई बंधु सभी यहाँ अपना मेरा परिवार है। तो आप सोचते हैं कि हमारे परिवार में, तुम अपने परिवार में अपने ही व्यक्तियों को जानते होंगे, लेकिन इस दृष्टि को हम पीछे की तरफ लें। ये नर नारी कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ये हुए हैं सब स्वयंभू मन और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये दो पति पत्नी हैं। जितनी भी संतान है सब इन्हीं की हैं। तो सभी हम एक समान सब भाई हैं, बहन हैं, माता पिता है। तो जैसे कि एक पिता होता है, उसके 4-5 पुत्र हों और वो ब्याह शादी होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो पिता कोई कार्य करता है, तो शुभ काम करता है, तो पुत्रों को आ जाना होता है। वो अपनी कमाई करते हैं तो सोचते हैं चलो हमारे पिताजी ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है भगवान का, इसमें अपनी कमाई में से हम कुछ दान पुण्य करते हैं, तो वो करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जो पिता के पिता जो हैं स्वयंभू मनु शत्रुपा, उनके हम सब संतान हैं। और सामाजिक दृष्टि से हम सब अलग अलग रूपों में आ गए हैं। इनको धर्मों में आज बदल दिया गया, वर्ण में बदल दिया। कोई क्षत्रिय में आ गया, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में, कोई ब्राह्मण में। तो वैसे सब एक हैं। तो हमारा जो परमात्मा है वो सबका पिता है, हम सब एक हैं। इसलिए भगवान के शुभ कार्य में सभी कैसा भी बने को दान पुण्य करना चाहिए। संत कहते हैं कि यदि 1000 रुपये कमाओ तो 100 रुपये का दान उसमें से करना चाहिए। 100 कमाते हो तो 10 का करना चाहिए, जिससे वो जो धन होता है वो शुद्ध हो जाता है। मैं भी कोई पंडिताई का कार्य करता हूँ, भगवान की कृपा से आपसे झूठ नहीं बोलूँगा।
हुई अपने मंदिर दिवाले के उस कार्य में इन कथाओं में लगा देता हूँ। कई लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए कथा करते हैं, मुझे कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं तो अपने स्वार्थ सुख के लिए, अपने आनंद के लिए कथाएं करता हूँ। तो सभी जिस प्रकार से जिससे बने आशीर्वाद के रूप में, मैं तो आपका बालक हूँ, ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। गोस्वामी जी ने कहा है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। जैसा मैंने संतों से सुना है, उसी सत्संग को लेकर के कुछ पुस्तकों में पढ़ा है और भगवान की कृपा से कुछ अनुभूति हुई है, उसको ही आपके समक्ष रखता हूँ। नहीं तो कथाएं तो वक्ता बहुत करते हैं, हम तो केवल शरणागति के घाट पर बैठकर अपने आनंद के लिए कथाएं करते हैं। अब मैंने किसी व्यक्तियों से ये भी सुना है कि नर नारी ये अलग अलग हैं। कहा कि महाराज ने चौपाई जो लिखी है वो गलत है। मैंने कहा भैया गलत हो सकती है, लेकिन जो चौपाई लिख रही है इसका मैं प्रमाण दे दूं तो तब भी गलत है। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण ही नहीं है, जबकि ये चौपाई जो मैंने लिखी है ये अर्धाली है, इसको अर्धाली बोलते हैं। यदि इतनी 2 लाइन और हो जाएं तब चौपाई कही जाती है। जिसके 4 पाए हो जाएं वो चौपाई होती है, जिसके 2 चरण हो वो अर्धाली होती है और दोहा होता है। तो कहते हैं, किसी ने कहा था किसी कथा में, उस बात को बहुत लोग दोहराते हैं, कल जो केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसमें लिखा है कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये चौपाई जो मैंने बोली है ये रामचरितमानस के अंदर है नहीं, और जो लिख रही है इस बैनर पर ये चौपाई है, कल जो केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पाभी भव थाहा। तो कहते हैं नर उतर जाएंगे तो नारी कहां रह जाएंगी। ऐसा भ्रम जो पंडित लोग हैं, विद्वान हैं, अपने आप में सोचते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान इस रामचरितमानस में दिया है और कहा है कि स्वयं भू मनु अरसत रूपा, जिनते है नर सृष्टि अनुपा। जो नरों की, व्यक्तियों की जो सृष्टि है वो इनसे निकली है। नर का मतलब होता है ना से नरपति माने राजा, रा से होती है रानी। इन राजा रानी से जितने मनुष्य हैं सब उत्पन्न हैं। तो नर में ये दोनों आते हैं, नरपति माने राजा मतलब नर, रा से रानी माने स्त्री। इन 2 शब्दों में हम सब कुछ हैं। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। जब हम तुमको कोई चौपाई समझ में नहीं आती है तब किसी संत के पास में जाकर के, किसी गुरु के पास जाकर के उसका अर्थ समझना चाहिए। हमारी बुद्धि की मर्यादा आ जाती है, लेकिन जो भगवान है वो बुद्धि से परे हैं। उसको हम इस खोटी बुद्धि से, उल्टी बुद्धि से क्या समझ सकते हैं। अरे बुद्धि से तो हम किसी भजनानंदी पुरुष को भी नहीं पहचान सकते। उपनिषद में कहा गया है कि बुद्धि दुख की मां है। जो बुद्धि का प्रयोग करता है उसे दुख ही दुख मिलता है। और लोग जब दुखी हो जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं, जब सुखी रहते हैं तब याद नहीं करते। आपने भागवत में तो सुना है, जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो माता कुंती से कहने लगे, सभी को उन्होंने वरदान दिया था। किसी ने धन मांगा, किसी ने दौलत, किसी ने स्त्री, किसी ने पुत्र। भगवान ने सबको तथास्तु कहा। माता कुंती की जब बारी आई तो एक नाते में माता कुंती बुआ लगती थी। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। उन्होंने कहा, गोविंद मैं क्या मांग सकती हूँ। नहीं नहीं आपको मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं धन दौलत मांगूंगी तो भगवान का नाम मेरे से बोला जाएगा, भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगी। तो गोविंद ऐसा करो, दुख में पल पल याद आती रहती है तो मुझे तुम दुख दे जाओ। भगवान कहते हैं दुख कोई सुख मांगता है। वो कहती हैं
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो भगवान को हर वक्त याद रखो, जिसके भगवान तुम्हारे पास रहे। किसी व्यक्ति के पास में जब तुमको काम पड़े तभी जाते होंगे, तो वो समझ जाता है कि कोई काम है, कब आया है। उससे पहले तुम उससे मिलते जुलते रहो, राजी खुशी पूछते रहो, हाँ भैया ठीक हो, हाँ कुशल मंगल हो, ठीक हो, जिससे कि वो हर वक्त सूचना मिलते रहते से उनको भी आनंद मिलता है और सोचता है कि ये हर वक्त मेरी याद रखता है। और कुशल पूर्वक सब पूछते रहते हैं, कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई। जरा मुई ना भैलुआ, कुशल कहाँ ते हो। न बुढ़ापा न छुआ और ना मृत्यु का भय किसी को, मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा। सुख के माथे सिर पर जो नाम है से जाए, बलिहारी व दुख जो पल पल नाम रखा।